सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लेक्स ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। इसके पहले वीडियो में दैट वाज पार्ट 4 ऑफ उत्तराखंड स्पेशल। मैंने कुमायूं डिस्ट्रिक्ट के कुमायूं जो डिवीजन है, कुमायूं जो मंडल है, ठीक है, कुमायूं मंडल के जो इम्पोर्टेंट लेक्स थे उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जो ये वीडियो है, ये उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कुमायूं मंडल में जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वो नैनीताल में है, ठीक है। और गढ़वाल मंडल की जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वो है चमोली में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम झीलें गढ़वाल मंडल में चमोली में मिलेंगी आपको, और कुमायूं में नैनीताल में। कुमायूं मंडल में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थी, और गढ़वाल मंडल में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, और सातों डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो आपको याद रखना है। ये जो इमेज लिया है मैंने, ये देवरिया ताल का है, ठीक है। देवरिया लेक जो है, या फिर देवरिया ताल आप इसको बोल सकते हो, उसका है। और जो देवरिया लेक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में देवरिया झील पड़ता है। आपको गढ़वाल का लोकेशन अगर उत्तराखंड के मैप में बता दे, गढ़वाल मंडल का, ठीक है, तो गढ़वाल मंडल ये वेस्टर्न वाला एरिया है, और इधर वाला जो एरिया था वो कुमायूं मंडल का था, जिसकी झीलें हमने प्रीवियस क्लास में आपको करा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे गढ़वाल झीलों के बारे में। तो गढ़वाल मंडल की जो झीलें हैं, ठीक है, वहां पे सर्वाधिक झीलें चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब कुमायूं की जो सबसे बड़ी झील थी वो भीमताल थी, और जो गहरी झील थी वो थी कुमायूं की जो सबसे गहरी झील थी वो अलग थी, ठीक है। और भीमताल सबसे बड़ी झील थी, ठीक है, और सबसे गहरी जो थी वो नौकुचिया ताल थी। लेकिन गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील दोनों एक ही है, दैट इज सहस्त्रताल। तो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील सहस्त्रताल है, जबकि कुमायूं में आपने उसको पढ़ा था बड़ी में भीमताल को और गहरी में नौकुचिया झील को, ठीक है। फिर कुमायूं मंडल में एक ताल है जिसको हम यम ताल कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये पूरे टाइम, ठीक है, मतलब ऑल 12 मंथ ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो महासर ताल है गढ़वाल मंडल का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई बहनों का ताल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? भाई बहनों का ताल, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज गढ़वाल मंडल की जो झीलें हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गढ़वाल मंडल की जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज टिहरी गढ़वाल, ठीक है। सो टिहरी गढ़वाल में बहुत सारी झीलें हैं। सहस्त्र ताल है, यम ताल है, महासर ताल है, बासुकी ताल है, मंसूर ताल है, अप्सरा ताल है जिसको मछरिया ताल भी बोलते हैं, और भींगल ताल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो आपको मैंने बताया था कि जो सहस्त्र ताल है वो सबसे बिगेस्ट और सबसे डीपेस्ट लेक है गढ़वाल रीजन की, ठीक है। और याद क्या रखना है कि सहस्त्र ताल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यमताल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि वो स्नो कवर्ड झील है, जो पूरे वर्ष भर स्नो से कवर्ड रहती है। फिर मैंने महासर ताल के बारे में बताया था कि इसको हम ब्रदर सिस्टर लेक भी बोलते हैं, और ये तीनों झीलें टिहरी गढ़वाल की है, ठीक है। उसके अलावा बासुकी ताल है, ये भी टिहरी गढ़वाल की झील है, और इसका जो वाटर है ना वो रेड कलर का मिलता है हमें, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी झील का पानी लाल कलर का है? तो वो है बासुकी ताल, ठीक है। मंसूर ताल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो मंसूर ताल है वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक और खास बात यह है कि जो खतलिंग ग्लेशियर है वो इसी ताल के पास है, और ये खतलिंग ग्लेशियर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो मंसूर ताल जो लेक है उसके पास में है, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, और जो कि गढ़वाल डिवीजन का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे राजहंस देखने को हमें मिलते हैं, और केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग का जो एरिया है वो
खतलिंग पास से ही या फिर कतलिंग ग्लेशियर से ही गुजरता है, या फिर आप कह सकते हो कि मंसूर ताल से के पास से ही केदारनाथ के ट्रैकिंग का एरिया है। ठीक है। अप्सरा ताल की ये मान्यता है कि हिमालय की अप्सराएं यहाँ पे स्नान करती थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आप ये जरूर याद रखोगे कि ये सारी जो तालें हैं वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, जो कि गढ़वाल रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज पौड़ी गढ़वाल, दैट वाज टिहरी गढ़वाल, और ये है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में सिर्फ आपको दो ताल के नाम याद रखने हैं, दैट इज दुग्ध ताल और ताराकुंड। ठीक है, ये दोनों जो ताले हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है। इसके पहले जितनी भी मैंने आपको ताले बताई थी वो टिहरी गढ़वाल का था। ठीक है। इसके अलावा देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कैपिटल है, समर कैपिटल है उत्तराखंड, सॉरी विंटर कैपिटल है उत्तराखंड का, समर कैपिटल गढ़सेड़ बनाया गया है, गैरसेड़ बना दिया गया है। ठीक है। जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो देहरादून में दो ताल आपको याद रखना है, चंदबाड़ी ताल, ठीक है, और कांसरो ताल। ठीक है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। और चंद्रबाड़ी ताल के बारे में एक फैक्ट है कि यहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। ठीक है। तो चंद्रभागा नदी का उद्गम कौन से ताल से होता है, तो वो है चंदबाड़ी ताल। अब हम आते हैं चौथे डिस्ट्रिक्ट पे, दैट इज हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में आप जानते हो, यूपी से टच करता है। ठीक है। हरिद्वार जो है वहां पे एक ताल आपको याद रखना है जिसको हम बोलते हैं दिव्य सरोवर। और दिव्य सरोवर के बारे में एक फैक्ट है कि इसको हम बोलते हैं कि ये जो सरोवर है, ये जो लेक है, ये विल्व पर्वत पर स्थित है। ठीक है। सो चार डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, दैट इज चमोली। और चमोली में बहुत सारी लेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। एक है रूपकुंड, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि रूपकुंड जो है, जो उसको हम रहस्य ताल बोलते हैं, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो रूप रहस्य ताल किस कुंड को बोलते हैं या फिर किस लेक को बोलते हैं, तो दैट इज रूपकुंड। ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है, या फिर यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बहुत सारे, इस कुंड में बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बहुत पुराने कंकाल हैं, जो बोला जाता है कि राजा यश धवल और रानी बल्पा का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसको क्लियर करूंगी। ठीक है। उस पीरियड के कंकाल हैं, उस टाइम पीरियड के कंकाल हैं। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जब वो राजा थे उस टाइम पे बहुत सारे कंकालों को यहाँ पे दफनाया गया था। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं कि त्रिशूली, नंदा और घुघटी पहाड़ियां, तीन ऐसी पहाड़ियां हैं जो हमें रूपकुंड ताल से देखने को मिलती है। मतलब इस ताल के पास जाके आप त्रिशूली, नंदा और घुघटी पहाड़ियों को देख सकते हो। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, दैट वाज फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, ऑफ गढ़वाल रीजन। इसके अलावा एक है होमकुंड। ठीक है। होमकुंड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे नंदा राजजात यात्रा हर 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर 12 वर्ष के बाद किस लेक से एक राज यात्रा निकलती है। ठीक है, तो वो है होमकुंड लेक। ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने कहाँ पर तपस्या की थी, तो वो है लोकपाल कुंड, या फिर जिसको हम हेम कुंड बोलते हैं। होम कुंड और हेम कुंड दोनों अलग अलग है। ठीक है। लोकपाल कुंड को हम हेम कुंड भी बोलते हैं, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। ठीक है। तो लक्ष्मण जी का मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और लक्ष्मण गंगा नदी भी है यहाँ पे। ठीक है। एक नेक्स्ट वन इज सतोपंथ या सत्यपथ ताल, और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने जब आपको कुमायूं रीजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था एक ताल ट्रायंगुलर शेप की है, और उस ताल का नाम था भीम ताल, दैट वाज ऑफ कुमायूं रीजन। ठीक है। गढ़वाल रीजन में भी मैंने कहा था कि एक ताल ऐसी है जो ट्रायंगुलर शेप की है, तो वो है सतोपथ या फिर संतोपथ या फिर सत्यपथ ताल। ठीक है। और ये ट्रायंगुलर शेप की है, और ट्रायंगुलर शेप की है तो उन तीनों शेप पे आप तीन चीजें लगा सकते हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु उसके तीनों कोनों पे बैठ के ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या करी थी। ठीक है।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस ताल के पास से अलकनंदा नदी का उद्गम है, तो दैट इज संतोपथ या सत्यपथ ताल ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अभी और लेक्स है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जिसको हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, सो चमोली डिस्ट्रिक्ट के और जो फैक्ट्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। दैट इज विरही ताल, और विरही ताल से भी क्वेश्चन बना था एक बार कि विरही ताल को और क्या नाम देते हैं, तो विरही ताल को हम गौना झील बोलते हैं। ठीक है, ये अब खत्म समाप्त हो चुका है ताल, इस ताल सूखा है ऑलमोस्ट अब। ठीक है, और इससे बिरही नदी निकलती थी। ठीक है, इसके बाद है बेनीताल जहाँ पे नंदा देवी मंदिर है, तो नंदा देवी मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो दैट इज चमोली डिस्ट्रिक्ट। हम ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये बेनीताल के पास स्थित है। जबकि मैंने आपको और मंदिरों के, नैना देवी मंदिर के बारे में बताया था कि वो नैनीताल लेक के पास है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको मनसा देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर के बारे में बताया था। तो ये सब भी आप पैरेलली याद करते रहिएगा। ठीक है, विष्णु ताल भी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एक और ताल है जो फूलों की घाटी है ना, जो एक नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये किस ताल के बीच में स्थित है, तो जो भिलांगला सॉरी लिंगा ताल है या फिर आक्षरी ताल है। ठीक है, इसके बीच में फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, एक और है मातृका ताल जिसको हम देवियों का ताल बोलते हैं, माता से आप याद रख सकते हो कि देवियों का ताल है। फिर है सुख ताल, झल ताल, काकभुशुंडी ताल और गोहना ताल। ये सारे ताल जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, बस याद रखना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किस रीजन में और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, जो छठवीं डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक है सरवदी ताल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। ठीक है, रुद्रप्रयाग में सरवदी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियों को अ, प्रवाहित किया गया था, इसीलिए इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, तो गांधी सरोवर किसका नाम है, सरवदी ताल का, और ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम चौड़ाबाड़ी ताल भी कहते हैं। ठीक है, सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल है जिसका मैंने आपको इमेज दिखाया था सबसे पहले। ठीक है, और देवरिया ताल से चौखंबा हिमशिखर देवरिया ताल के पास में है। ठीक है, फिर बढ़ानी ताल भी रुद्रप्रयाग में है, और भेंक ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, भेंक ताल जो है ना वो ओवल शेप का है, अंडेकार शेप का है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी ताल हैं उनके लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ताल है, सॉरी नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, और इसमें भी बहुत सारे ताल हैं। ठीक है, और ये 7वीं डिस्ट्रिक्ट है जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल की। ठीक है ना, इसमें है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल के बारे में एक फैक्ट है कि इससे दूध गंगा हिमनद के पास में है ये। ठीक है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। ठीक है, और सबसे साउदर्न मोस्ट क्या है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडी ताल को आपको याद रखना है बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इसको 6 कोनों वाला ताल कहते हैं, जैसे नौकुचिया को 9 कोनों वाली ताल कहते थे, इसको हम 6 कोनों वाली ताल कहते हैं, डोडी ताल को। इससे असौ नदी निकलती है। ठीक है, और इसी के पास में अंधा ताल है, काना ताल है। काना ताल जो है उसके बारे में एक फैक्ट है कि इस ताल में अब जल नहीं है, इसको हम बोलते हैं बिना जल वाला ताल। ठीक है, फिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक और ताल है फाचकंडी ताल। इसके बारे में ये फैक्ट है कि इसका जल हमेशा बॉइलिंग की तरह, मतलब बबलिंग होती रहती है इसमें, इसको हम बोलते हैं इसका जल हमेशा उबलता रहता है। ठीक है, तो पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में उबलते हुए जल का ताल है, तो वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और ताल का नाम क्या है, फाचकंडी ताल। ठीक है, केदार ताल जो है ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और इससे थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है इसी के बीच में, ये लेक है। ठीक है, जो केदार ताल लेक है वो थलैया सागर जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में है। इसके अलावा है सरताल। ठीक है, इसके अलावा है रोहित साड़ा ताल,
और भरासर ताल, ये सारे ताल जो है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के हैं। भरासर ताल का जो जल है वो काफी गहरा नीला जल है, जबकि मैंने आपको डार्क ग्रीन जल के बारे में, डार्क हरा जल के बारे में कुमायूं डिस्ट्रिक्ट के कुमायूं डिवीजन के लेक के बारे में बताया था। ठीक है, तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ताल हैं। कुछ तालों के फैक्ट्स याद रखने हैं, बाकी सबके सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैंने आपको सारे ताल डिस्ट्रिक्ट वाइज अरेंज करके दिए हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू दी क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दी ताल्स और फिर यू कैन से लेक्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के लेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, ठीक है, और विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वीडियो रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है,